Question number 8. Find the values of y4 with the distance between the points P and Q is 10 units. तो हमें यहाँ पे गिवन क्या है कि दो पॉइंट गिवन आपके पास, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, -3 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है 10, y और उसके बाद हमें गिवन है इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी गिवन, हमें 10 यूनिट्स गिवन है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस है वो 10 यूनिट्स यहाँ पे गिवन है। यहाँ पे 10 मात्रक हमें यहाँ पे गिवन है, ठीक है। 10 मात्रक यहाँ पे इन दोनों के बीच की डिस्टेंस गिवन है और हमें क्या पूछा कि इस y की वैल्यू बताओ। यहाँ पे ये जो y है इसकी क्या क्या वैल्यू हो सकती है। तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे देखो, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है आपके पास में। अगर मेरे पास यहाँ पे दो पॉइंट है, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से यहाँ पे PQ इक्वल्स टू कितना होता है, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे देखो, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 लेता हूँ और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेता हूँ, तो यहाँ से PQ इक्वल्स टू कितना आएगा आपके पास में, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये जो PQ की वैल्यू है वो कितने गिवन, हमें 10 यूनिट्स। तो PQ इक्वल्स टू कितना गिवन है मुझे, यहाँ पे 10 गिवन है। ये PQ इक्वल्स टू मुझे यहाँ पे 10 गिवन है। तो यहाँ से हम इस PQ की वैल्यू पुट कर देंगे। तो PQ की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, यहाँ पे 10 पुट कर देंगे। तो PQ की वैल्यू हमने पुट कर दी 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, अब x2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे x2 की वैल्यू है 10 और x1 की वैल्यू है 2। तो 10 माइनस 2 का स्क्वायर, 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस देन y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो y2 की वैल्यू y और यहाँ पे y1 की वैल्यू -3, देन y माइनस और -3 का स्क्वायर, देन 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 10 माइनस 2, इसका मतलब 8 का स्क्वायर प्लस देन y माइनस और -3 कितना हो जाएगा, प्लस का 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास में, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का b स्क्वायर। ये फॉर्मूला यूज होगा हमारे पास यहाँ पे। तो a की वैल्यू यहाँ पे कितने मेरे पास में y और b की वैल्यू कितनी है 3। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 को रखूँगा एज इट इज़ इक्वल्स टू 8 का स्क्वायर कितना होगा 64 प्लस, अब इसमें ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे हम a प्लस बी के होल स्क्वायर का। तो a स्क्वायर, तो a स्क्वायर मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा y स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू कितनी y इंटू और b की वैल्यू यहाँ पे 3 प्लस b स्क्वायर, इसका मतलब यहाँ पे कितना आएगा 3 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस का y स्क्वायर प्लस, अब इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे y से, कितना आ जाएगा 2y, 2y को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6y, तो यहाँ पे लिखेंगे 6y प्लस और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। देन यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास 10 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस का 9, यहाँ से कितना हो जाएगा आपके पास 73। तो इसको मैं यहाँ पे लिख दूंगा प्लस का 73 और यहाँ पे कितना आपके पास y स्क्वायर प्लस 6y और प्लस का 73। रूट को हटाने के लिए हम यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो यहाँ से देखो ये जो 10 है तो 10 का हम क्या लिखेंगे, 10 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस 73। इसका हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर करना है और यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर दिया।
तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ से आएगा मेरे पास 100 इक्वल्स टू, स्क्वायर से ये रूट हटेगा और ये जो रूट के अंदर है वो वैल्यू हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73, अगर मुझे रूट एक्स गिवन है और इस रूट एक्स का अगर मैं स्क्वायर कर रहा हूँ तो रूट का मतलब कितना होता है, पावर हाफ। तो नेक्स्ट स्टेप में एक्स और रूट की जगह हम लिखेंगे पावर हाफ और यहाँ पे 2। अब यहाँ पे ये जो पावर है वो क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी a की पावर n इंटू एम के फॉर्मूले से, a की पावर n इंटू एम। तो नेक्स्ट स्टेप में x और यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट होगा और x की पावर 1, इसका मतलब x आएगा। तो यहाँ से देखो अगर मैं रूट x का स्क्वायर करता हूँ तो इस रूट के अंदर क्या x है, वही वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ रही है। इसका मतलब इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगा और रूट के अंदर वैल्यू है वही आपके पास यहाँ पे आएगी, इसलिए हमने यहाँ पे ये वैल्यू यहाँ पे हमने पुट कर दी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में हम वाई स्क्वायर को रखेंगे एज इट इज़, प्लस 6y को भी रखा है एज इट इज़ और प्लस का यहाँ पे 73, और इस 100 को मैं इस तरफ लेके आऊँगा तो माइनस का 100 और यहाँ पे कितना रह गया 0। तो यहाँ से हम लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस का 6y और 100 माइनस का और प्लस का यहाँ पे 73 है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा माइनस का 27। अगर इसको मैं रीअरेंज करूँगा तो वाई स्क्वायर प्लस का 6y माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको सोल्व करने के लिए यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट कितना -27, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -27 से तो वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस का 27, और y का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना प्लस का 6 है। अब हमें दो नंबर ऐसे लेने हैं जिनको अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए आपके पास माइनस का 27 और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो इसके फैक्टर करने के लिए हम यहाँ पे देखो अगर मैं एक नंबर 9 लेता हूँ और दूसरा नंबर यहाँ पे 3 लेता हूँ, अब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए आपके पास माइनस का 27, इसका मतलब एक नंबर क्या होगा माइनस का होगा, बट इनको ऐड करने पे प्लस का 6 आना चाहिए। तो प्लस का 9 लेंगे और यहाँ पे माइनस का 3 लेंगे। ठीक है, प्लस का 9 लेंगे और माइनस का क्या लेंगे 3 लेंगे। तो प्लस का अगर मैं 9 लूँगा और माइनस का 3 लूँगा, दोनों को ऐड करूँगा तो कितना आएगा प्लस का 6, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास माइनस का 27 आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो प्लस का 6y है इसको हम क्या लिखेंगे, प्लस का 9y माइनस का 3y, उसके बाद यहाँ से आ जाएगा आपके पास वाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना माइनस का 27 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इन दोनों में हमें कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपके पास में y कॉमन आएगा, वाई स्क्वायर में से y कॉमन लूँगा तो y प्लस 9y में से y कॉमन आ गया तो 9। अब ये जो सेम ब्रैकेट है इस सेम ब्रैकेट को हम यहाँ पे लिखेंगे y प्लस का 9 इक्वल्स टू 0। इसके बाद हमें इस माइनस के 3y को देखना है। अब यहाँ पे एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना जिसको y से मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 3y आना चाहिए। तो यहाँ पे मेरे पास माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस, यहाँ पे कितना करेंगे 3 करेंगे, तो -3 को अगर मैं y से मल्टीप्लाई करता हूँ तो माइनस का 3y आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हमारे पास ये जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो कॉमन आ रही है, तो कॉमन क्या रहा हमारे पास में y प्लस का 9 और यहाँ से कितना रह गया y और माइनस का 3y माइनस का 3 इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब क्या होता है हमारे पास में a इंटू बी इक्वल्स टू 0, इसका मतलब a इक्वल्स टू 0 या फिर b इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 या फिर y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे पास माइनस का 9 और यहाँ से y की वैल्यू कितनी आएगी प्लस का 3, y इक्वल्स टू माइनस का 9 और 3, ये इसका आंसर हो जाएगा।